आपको 3200 पर मंथ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप क्लास 11, 12, आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स को परस्यू कर रहे हो। ये स्कॉलरशिप इंडिया के सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, लेकिन देर आर सम इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं इस वीडियो में इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके साथ साथ ये स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करना है एंड क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है वो सभी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना एंड अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। सीताराम जिंदाल फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है वेरीड स्कॉलरशिप रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन द कोर्स यू आर परस्यूइंग। मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी वन आफ्टर द अदर। फर्स्ट हम देखेंगे क्लास 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप बॉय हो तो आपको मिलेगा 500 पर मंथ की स्कॉलरशिप, अगर आप गर्ल हो तो आपको मिलेगा 700 पर मंथ की स्कॉलरशिप। अगर आप आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा स्कॉलरशिप रिवॉर्ड 500 पर मंथ। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो 700 पर मंथ की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। अगर आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू कर रहे हो जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और मेनी मोर, देन यू कैन गेट अप टू 1400 per month scholarship if you are a girl student and belong to a general category, and for boys it is 1100 per month, whereas 1400 per month scholarship is reserved for physically challenged students। and अगर आप widow या unmarried wards of ex servicemen belong करते हो then आपको मिलेगा 1800 per month की scholarship। अगर आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स परस्यू कर रहे हो तो आपको मिलेगा 1200 per month for a girl student and 1000 rupees per month for a boy student। अगर आप इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच के अंडर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा 2300 पर मंथ फॉर गर्ल स्टूडेंट एंड 2000 पर मंथ फॉर अ बॉय स्टूडेंट। वेराज अगर आप मेडिसिन पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा 3000 रुपीज पर मंथ फॉर अ गर्ल स्टूडेंट एंड 2500 पर मंथ फॉर अ बॉय स्टूडेंट। एंड इफ यू आर परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग और मेडिसिन देन आपको मिल सकता है 3200 पर मंथ फॉर अ गर्ल स्टूडेंट एंड 2800 फॉर अ बॉय स्टूडेंट। ये सभी हो गया आपके एकेडमिक रिलेटेड स्कॉलरशिप रिवॉर्ड। अभी अगर आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हो देन यू हैव अ सेपरेट स्कॉलरशिप रिवॉर्ड फॉर दैट। अगर आप आईटीआई, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई कर रहे हो देन आपको मिल सकता है 1200 पर मंथ की स्कॉलरशिप रिवॉर्ड। वेराज आप इंजीनियरिंग या मेडिसिन में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा 1800 पर मंथ की स्कॉलरशिप रिवॉर्ड फॉर एनी हॉस्टलाइट्स। जैसे कि स्कॉलरशिप की वेरीड स्कॉलरशिप रिवॉर्ड्स है फॉर डिफरेंट कोर्सेज, लाइक वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी वेरी होते हैं। वो सभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए क्योंकि ये स्कॉलरशिप सबके लिए ओपन है। First eligibility criteria is you must be the citizen of India to be eligible for this scholarship, and based on the courses you are pursuing eligibility criteria भी vary होते हैं। यहाँ पे उनको categorize किया है like category A, B, C, D and E, and along with that categories में ये differentiation है based on your gender you belong to, state you belong to and the percentage you have secured in। तो यहाँ पे मैं category wise eligibility criteria screen पे display करने वाली हूँ, वीडियो को pause करके देखिए जरूर। और एक इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपको कोई अदर रिसोर्सेज से स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है देन यू आर इन एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। एज अ स्टूडेंट डेफिनेटली आप बहुत सारे स्कॉलरशिप को अप्लाई किए रहते हैं एंड यू मे विन मोर देन 2 एज वेल। तो वो सिनारियो में टू हेल्प द अदर स्टूडेंट यू मे नीड टू रिफंड दिस टू बी द कॉन्ट्रीब्यूटर टू एजुकेट अदर स्टूडेंट्स एज वेल। सीताराम जिंदाल फाउंडेशन की सपोर्ट टीम बहुत एक्टिव है। इन सच सिनारियोज यू कैन ईमेल देम एंड दे विल रिवर्ट बैक एंड हेल्प
हेल्प यू आउट फॉर द सेम। ये स्कॉलरशिप को अप्लाई करने से पहले आप ये सभी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जैसे कि स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन फॉर्म, फीस रिसिप्ट, प्रीवियस ईयर मार्कशीट्स, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ इट इज एप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एडमिशन सर्टिफिकेट अगर आप गवर्नमेंट मेरिट कोटा में अपना एडमिशन लिया है, देन हॉस्टलर की सर्टिफिकेट चाहिए होगा इफ यू आर स्टेइंग इन हॉस्टल ईदर फ्रॉम द अकोमोडेशन ओनर और द वार्डन ऑफ द हॉस्टल, एंड एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर चाहिए रहेगा जहां पे आप एक्सप्लेन कर रहे हो एंड कंफर्म कर रहे हो कि आपको कहीं और रिसोर्सेज से फाइनेंशियल सपोर्ट या स्कॉलरशिप रिवॉर्ड नहीं मिला है टू परस्यू योर एजुकेशन। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा ओनली इफ इट इज एप्लीकेबल फॉर यू। इफ यू आर अ किड ऑफ एक्स सर्विसमैन, विडो और अ सिंगल मदर, देन यू नीड टू अटैच द प्रूफ ऑफ द सेम। ये स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक ऑन द लिंक एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। एज ये स्कॉलरशिप को आपको ऑफलाइन में अप्लाई करना होगा तो उसको डाउनलोड करके आप प्रिंट लीजिए, देन यू स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। फर्स्ट अटैच योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एप्लीकेशन नंबर को आपको एम्प्टी छोड़ना है, वो ऑर्गेनाइजेशन फिल आउट करेगा। देन आपके नेम को आपको फिल करना है इन ब्लॉक लेटर्स या कैपिटल लेटर्स में ही एज पर द मार्कशीट। देन आपको एंटर करना होगा आपका डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, एज मैंने बताया है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उतना ही एप्लीकेबल है। देन एंटर योर पेरेंट और अ गार्डियन नेम along with the communication address and make sure enter 10-digit मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। मैं हर वीडियो में स्टूडेंट्स को मेंशन करती हूँ कि आप अपना ईमेल आईडी एंड फोन नंबर करेक्ट लिखिए, क्योंकि आपको रिवर्ट बैक या कम्युनिकेट करने के लिए फाउंडेशन के लिए ये एक ही कम्युनिकेशन मीडिया रहता है। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो या किड ऑफ अ एक्स सर्विसमैन हो तो आप ऑप्शन में यस लिख सकते हो एंड उसके नेसेसरी डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हो। एंड अभी आपको प्रोवाइड करना होगा डिटेल्स अबाउट योर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, आपके पेरेंट या गार्डियन के ऑक्यूपेशन क्या है, एंड ओवरऑल फैमिली के एनुअल इनकम क्या है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। मेक श्योर प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। इफ यू प्रोवाइड एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। अभी आपको प्रोवाइड करना है आपके प्रीवियस एकेडमिक ईयर्स की मार्क्स की डिटेल्स को। फॉर एग्जाम्पल मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं क्लास 12 की डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी, लाइक व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स एंड व्हाट नंबर of marks I have obtained and what was the year where I have completed the class 12. अभी आपको प्रेजेंट एजुकेशन की डिटेल्स को प्रोवाइड करना होगा, दैट इज नेम ऑफ द कोर्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स यू आर परसुइंग, देन व्हाट टाइप ऑफ कोर्स इट इज, मतलब अपना कोर्स रेगुलर है, पार्ट टाइम है या करस्पॉन्डेंस है, वहां पे टिक मार्क कर सकते हो तीनों में से एक को लेके। देन यू नीड टू टेल वन मोर इन्फॉर्मेशन कि ये कोर्स आपका कब खत्म होगा, कौन से ईयर एंड कौन से मंथ में। फॉर एग्जाम्पल मैं इंजीनियरिंग परस्यू कर रही हूँ एंड मैं 3rd ईयर में हूँ एंड मेरा 4th ईयर कंप्लीट होगा जून मंथ में इन द ईयर ऑफ 2026। ऐसे एग्जाम्पल पे आप मेंशन कर सकते हो। Then you need to provide the information about your institution where you are studying in, like name of the institution, address, along with the email ID and the phone number. Then total fees of the course क्या है, per year के लिए कोर्स का फीस क्या है। For example 1,20,000 per year आपका फीस है, तो ऐसे आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। आगे की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से पहले ये स्कॉलरशिप रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके सारी क्वेरीज को आंसर करूंगी। अगर आपने सीताराम जिंदाल फाउंडेशन से पहले स्कॉलरशिप विन किए हो तो उसका रेफरेंस नंबर या फाइल नंबर प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे। इफ नॉट यू कैन लीव इट एज इट इज। अगर आपको कोई अदर रिसोर्सेज से स्कॉलरशिप मिला है तो उसकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक व्हाट वाज द पर मंथ स्कॉलरशिप एंड कौन सी स्कॉलरशिप से आपको रिवॉर्ड मिला है। देन अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल की फीस क्या है पर मंथ वो आप मेंशन कर सकते हो, एंड कौन से हॉस्टल में आप स्टे कर रहे हो, वेदर इट इज कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट पीजी में अकोमोडेशन आपने लिया है, वो आप यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो। हैव यू अप्लाइड और गेटिंग अ स्कॉलरशिप फ्रॉम minorities welfare department of SC, ST, OBC from any of your state? If yes, then you can provide the detail how much you are getting per month. If no, then you can leave it as it is. And आपको ये भी डिटेल प्रोवाइड करना होगा कि आपको कितना स्कॉलरशिप रिवॉर्ड की जरूरत है, so that can cover your education fees. Now you need to provide your bank details. Make sure provide your account number, then your name, बैंक एंड ब्रांच। ये सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद अपने एप्लीकेशन को डबल चेक कीजिए, whereas you have given all correct information। उसके बाद अपने पेरेंट या गार्डियन की सिग्नेचर प्लस अपना मतलब स्टूडेंट का सिग्नेचर along with the date आपको फिल आउट करना होगा। देन देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज प्रिंसिपल या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा, उसका सैम्पल कॉपी यहाँ पे दिया गया है, उसमें डिटेल्स फिल आउट कीजिए। एंड देन यू नीड टू गो थ्रू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो लिस्ट यहाँ पे फॉर्म में मिलेगा आपको।
अलॉन्ग विद दैट आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा जो भी मैंने मेंशन किया है, एंड मेक श्योर वो सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अटैच कर रहे हो उसमें प्रिंसिपल का अटेस्ट रहना जरूरी है, मतलब प्रिंसिपल की सिग्नेचर रहना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिकमेंडेशन लेटर के साथ साथ 5 डिफरेंट एनेक्जर को भी आपको अटैच करना होगा। मेक श्योर एवरी एनेक्जर हैज अ डिफरेंट डिटेल्स यू नीड टू फिल एंड गेट द सिग्नेचर्स डन। उसके साथ साथ आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले बताया है उसको अटैच करना है, एंड गिवन एड्रेस पे आपको उसको पोस्ट करना होगा एज ये स्कॉलरशिप ऑफलाइन मोड पे अप्लाई करना है। साइनिंग ऑफ, टेक केयर अंटिल नेक्स्ट टाइम।